आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से एक नया निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने लॉगिन टाइप को चूज करना है। लॉगिन टाइप को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फोर्थ ऑप्शन CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी को फिल करेंगे। यूजर आईडी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप कर देंगे। अगर आपको कैप्चे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कैप्चे को चेंज कर लेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रमाण पत्र के ऑप्शन को चूज करना है। प्रमाण पत्र के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन निवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-KYC सत्यापन करना होगा। ई-KYC सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP सेंड कर दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सेवा के प्रकार को चूज करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण को चूज करेंगे और अगर आप शहर में रहते हैं तो नगरी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका नाम हिंदी में और इंग्लिश में ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम फिल कर देना है। आप आवेदक के अनुसार यहाँ पर उसके पिता या पति का नाम हिंदी में फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम फिल करना है। माता का नाम फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का वर्तमान पता फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का मकान नंबर फिल करेंगे। अगर आवेदक का मकान नंबर आधार में शो नहीं करता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोहल्ला फिल करना है। मतलब आवेदक जहाँ पर भी रहता है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आवेदक का मोहल्ला फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को फिल करना है। आवेदक के अनुसार आप उसकी तहसील को यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का थाना फिल करना है। आवेदक के थाना को फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आवेदक के अनुसार यहाँ पर थाना चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ पहले से ही ऑटो फिल रहेगी।
अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का जन्म स्थान यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदक का जन्म स्थान फिल करने के बाद अगर आवेदक उसी स्थान पर जन्म से रह रहा हो तो जन्म को चूज करेंगे, नहीं तो आप पीछे आएंगे और सेकंड ऑप्शन वर्ष भरे के ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आपको पीछे आना है और आवेदक जितने वर्ष से भी रह रहा हो उस वर्ष को यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का निवास प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चूज करना है। यहाँ पर जो भी कारण हो उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आवेदक का इसके पहले निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं। अगर जारी हुआ है तो आप हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो आप नहीं को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक की फोटो को चूज करना है। फोटो को चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक की फोटो को अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक की जहां पर भी फोटो हो वहां से आप फोटो को चूज करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक की फोटो अपलोड जाएगी। उसके बाद अब आपको फिर से ऊपर आना है। अब आपको यहाँ पर आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और घोषणा पत्र को अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पर भी घोषणा पत्र हो वहां से आप घोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार आप आधार कार्ड, पार्षद का प्रमाण पत्र और बिजली का बिल ऐसे ही आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को टाइप कर देना है। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और अगर आपने अपने आवेदन फॉर्म में कोई डिटेल्स गलत कर दी है तो आप नीचे आवेदन संशोधित करें के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गलती में सुधार करेंगे। अगर आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको अपनी आवेदन फॉर्म को पूरा करने के लिए यहाँ पर पेमेंट को करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को फिल कर देना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी वैलेट पिन को टाइप करना है। वैलेट पिन को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म को अधिकारी के पास भेजना है। अधिकारी के पास भेजने के लिए आप आगे आएंगे और प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी और आपका आवेदन अधिकारी के पास सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप बड़ी आसानी के साथ निवास प्रमाण पत्र को अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।